न्यूज को स्मार्ट, सच आप तक। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। आज नगर निगम में आज के दिन जो प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधि, उनकी जो महत्व निगम में है और निगम में वर्तमान परिदृश्य में हो क्या रहा है, उसी के संदर्भ में बुलाई गई। देखिए, लगातार पिछले 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं इस कार्यकाल के, और 3 वर्ष से लगातार हम लोगों के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों को लेटर देने के बावजूद जो मासिक बैठक बोर्ड की होती है, वो बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है। मैं बताना चाहूँगा प्रेस के माध्यम से भी और अधिकारियों को पत्र के माध्यम से भी बार बार ये आगाह किया गया कि संवैधानिक रूप से हर एक माह एक बोर्ड की बैठक होना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है ये कहते हुए कि सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई जाती है। अब बोर्ड की बैठक नहीं होने की वजह से आज निगम भगवान भरोसे चल रहा है, इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए कि निगम में लिए जाने वाले निर्णय परिषद की बैठक में लिया जाता है। बोर्ड की बैठक, परिषद की बैठक नहीं होती है तो हम ना तो कोई निर्णय ले पाते हैं, और अगर आप देखेंगे गिनती में पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने 4 या 5 बोर्ड की बैठक की, और उनमें भी 4 बैठकों का प्रोसीडिंग आज तक साइन नहीं हुआ। एक प्रोसीडिंग 9वें महीने वाले बोर्ड की बैठक की हुई है, 4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो उस प्रोसीडिंग का अभी तक पुष्टि हुआ है, ना ही उसके बाद बोर्ड की बैठक हुई। आश्चर्य ये लगता है कि हमने कई एक फैसले शहर के लिए लिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी को बोलो तो बस 10 दिन में कर रहे हैं, अगले सप्ताह कर रहे हैं, लेकिन बैठक नहीं हो रही है। और ये अफसोसजनक बात है। हमारे माननीय पार्षद अरुण जी, मुझे लगता है कि 1 महीना पूर्व इस बात को मुख्यमंत्री के पास भी एक पत्र के माध्यम से भेजे थे। चीफ सेक्रेटरी को भी वो पत्र गया था, नगर विकास सचिव को भी वो पत्र गया था, लेकिन उसका भी परिणाम 1 माह पूरे होने के बावजूद अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य जनप्रतिनिधियों का है, और इसीलिए जो बैनर आप पीछे देख रहे हैं, जिसमें हम सेवा के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमें बना दिया गया है मे आई हेल्प यू का काउंटर। इसलिए कि जनप्रतिनिधि जो शहर को विकास की राह दिखाएंगे, उनको बैठाया गया है अपने कार्यालय में। काम कब पूरा होगा, कौन करेगा, कोई अधिकारी जवाब देने में योग्य नहीं है। सब टाल रहे हैं कि हाँ होगा, अभी छुट्टी है, आदमी नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है। आखिर जनता का काम जनप्रतिनिधि अपने जो फंड अलॉट होते हैं उसके माध्यम से करते हैं। अगर आप उनको स्वीकृति नहीं देंगे, आप उनको प्रिक्योरमेंट कमेटी की बैठक नहीं करेंगे, आप उनको LOI नहीं देंगे, आप ठेकेदार को से एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तो काम सड़क पे कैसे उतरेगा। इन सब चीज़ों को अधिकारियों को देखना चाहिए, लेकिन कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज के दिन अधिकारी को इससे कोई मतलब नहीं है। कोई चीज़ हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो ठीक, गाली सुनते हैं हम। अलग अलग विभागों के कारनामे के कारण नगर निगम का जनप्रतिनिधि अपने अपने कार्यालय में गाली सुनने का काम कर रहा है। क्या केवल मे आई हेल्प यू का काउंटर खोलने का अधिकार हमें है? क्या हम केवल मदद करने के लिए हैं? अब मदद करेंगे किसके भरोसे, जब आज के दिन अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं तो मदद कैसे किया जाए। इसीलिए आज यहाँ मुझे इस धरने में बैठना पड़ा है। NULM सेक्शन केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें हम शहरी आबादी को लाभान्वित करने का काम, उनके प्रतिभा को आगे लाने का काम, उनको प्रशिक्षण देने का काम, ऐसे कई कार्यक्रम करते हैं। लेकिन रांची नगर निगम की हालत है कि कोरोना के बाद अभी तक प्रॉपर ढंग से इसे चालू नहीं किया गया है। वेंडर मार्केट बन के तैयार है, 2 साल से आपत्तियों का अंबार है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको ठीक करना है। TVC के जो मीटिंग हुए उसमें ये निर्णय लिया गया कि ये करेंगे, वो करेंगे। मेरे पास 3/12 के मीटिंग का एक प्रोसीडिंग आया है। आप अगर उस प्रोसीडिंग को पढ़ेंगे, 1 महीना से ज़्यादा गुजर गया है, एक भी चीज़ों को अभी तक उतारने का काम अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है। जो अधिकारी बैठे हुए हैं उस चीज़ों को देख रहे हैं,
उनको केवल मतलब है कि हम घोषणा कर दें, बाकी जनता को जवाब देने के लिए हम जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। गाली हम सुनेंगे, काम वो करेंगे, काम सड़क पे नहीं उतरेगा, सबकी गाली को हमको सुनना पड़ेगा। ये स्थिति आखिर कब तक रहेगी? मैं राज्य सरकार से को आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी जो लगातार बैठे हुए हैं और काम नहीं कर रहे हैं, उनको यहां से तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए। और नगर निगम की बोर्ड की बैठक प्रति माह हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो भी निर्णय लेना हो, जो भी निर्देश देना हो, ऐसे निर्देश रांची नगर निगम को देना चाहिए, जिससे कि जनता की आवाज़ जनप्रतिनिधि अपने परिषद की बैठक में उठा के जनता की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने आप को खुद ठीक महसूस कर सके। मेरा एक और बहुत बड़ा ये है कि आज के दिन आप निर्णय लेते हैं कि मॉनसून के पहले हम स्लैब लगा देंगे, बैरिकेडिंग कर देंगे। पिछले साल जनता की बहुत सारी आवाज़ें अलग अलग क्षेत्रों से आई थी कि हमें स्लैब लगाना है, नाले बनाने हैं, नालियाँ बनानी है। मॉनसून बीत गया, जनप्रतिनिधि गाली खाते रह गए। आज दिसंबर माह आ गया, जुलाई में फिर मॉनसून आने वाला है। ये बोर्ड अप्रैल तक चलना है। आज योजना कैसे बनेगी, उसकी शुरुआत नहीं हुई है। अगर नहीं होती है तो आने वाले मॉनसून में फिर गाली कौन खाएगा? यही जनप्रतिनिधि। मेरा यही सवाल अपने अधिकारियों से है कि आप निर्णय ऐसे ऐसे लेते हैं, अखबारों में सब कुछ छपाते हैं, लेकिन जनता के लिए कर क्या रहे हैं, इसका स्मारक पत्र जरूर निकालना चाहिए। हर एक महीना जनता के बीच में आपको भी बैठना चाहिए, जिससे कि जनता जान सके कि आप कर क्या रहे हैं, केवल घोषणा कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को एक मौका जो मंथली बैठक करके करना चाहिए, वो 100% देना चाहिए। नहीं तो हम जनप्रतिनिधि अब नगर निगम में नहीं बैठ के, बाहर बैठ के इसी तरह से मैं आई हेल्प यू का काउंटर खोलेंगे और यहाँ काम करने के लिए विवश होंगे। से अधिकारियों को लगता है कि ये लोग तो 2-3 महीना के मेहमान हैं, चले जाएंगे, हम बोर्ड की बैठक बुलाएं नहीं बुलाएं। और इसीलिए इनका ये रवैया है, सुस्त वाला रवैया, कि वो चाहते हैं कि हमारा कार्यकाल खत्म हो, जवाब देने योग्य स्थिति में हम नहीं रहें, इसीलिए बोर्ड की बैठक नहीं बुलाएं। और उसी का परिणाम है कि आज के दिन हम समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे। सर, जैसा कि आपने कहा कि भगवान भरोसे जो है रांची नगर निगम चल रहा है, तो कब से आपको ऐसा लगा? देखिए, लगातार मेरे द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अधिकारियों से बात करने के माध्यम से भी ये कहा जाता रहा है कि परिषद की बैठक मंथली बुलानी चाहिए, मंथली बैठक होनी चाहिए। और जनता की जो समस्या है, आज के दिन कोऑर्डिनेशन अलग अलग विभागों से कौन बनाएगा? नगर निगम के आयुक्त को चेयरमैन बनाया गया है, बाकी विभागों के अधिकारियों को समन्वय करके बैठक बुलाने का। क्या एक भी बैठक अभी तक हुई है क्या? अगर नहीं हुई है तो कौन जिम्मेवार है? लेकिन गाली कौन खा रहा है? हम जनप्रतिनिधि। आज आप चलिए, चुटिया में दिखाता हूँ आपको, सुखदेव नगर दिखाता हूँ, कोकर दिखाता हूँ, बरियातू दिखाता हूँ। एक एक सड़क को खोद दिया गया है। सब सड़क की स्थिति ऐसी हो गई, नई सड़क। हमने 2 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट जहाँ लगाया, उस प्रोजेक्ट को भी, सड़क को तोड़ के आज के दिन जीरो कर दिया गया है। लेकिन एक भी अधिकारी आज तक ना तो उनसे सवाल कर पाए हैं, ना ही बैठक बुला पाए हैं, और वो कब बनेगा उसका जवाब भी नहीं दे पाए हैं। जब हम बैठक बुला रहे 4 तारीख को, एक बैठक बुलाने के लिए मैंने ये पत्र दिया था, लेकिन 4 तारीख को वो बैठक नहीं बुलाई गई, सूचना तक नहीं दी गई संबंधित विभाग को। आज जब सुना गया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो एक पत्र आया मेरे पास कि 10 तारीख को ये बैठक हम बुलाए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है अधिकारियों की।